अब एक साहब थे, उनकी नींद की समस्या थी, उनको नींद ही नहीं आती थी। अच्छा। अब किसी ने बता दिया कि आप बिस्तर पर जाओ तो कुंभकर्ण 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 बोलते रहो। आप ना 21 बार ही कर पाओगे कि आपको नींद आ जाएगी। वो 101 और 108 किया, वो कई सौ गुना कर दिए, उनको कोई नींद नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी रामनवमी भी आ रही है, प्रभु श्री राम का जन्मदिन है। उस दिन रामायण का पाठ जरूर कीजिए और वही सब ले लीजिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। घर में बेरोजगारी कई लोगों की ऐसी थी कि दाने दाने के लिए वो परेशान थे। सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया कि हनुमान जी के चरणों में जाइए, और उन्होंने करना शुरू कर दिया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी की कृपा से सब सुगम, सब संभव हो जाता है जीवन में। और हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, हम पे कृपा कैसे करेंगे, इसको लेकर समय समय पे बहुत सारी जानकारियां हनुमान भक्ति की ओर से दी जाती हैं। और आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि समय समय पे आपको बहुत सारी जानकारी आज देते हैं। आज की कड़ी में हनुमान जी के अवतरण के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे, और साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की शीघ्र कृपा हम कैसे प्राप्त करें। जो लोग भी परेशान हैं, दुखी हैं, किसी कारण से बुरी संगति में पड़ गए हैं, बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं, उनके लिए भी आज की कड़ी में जो बातें आचार्य जी बताएंगे वो बड़े काम की साबित होंगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी, आज तो बहुत बढ़िया विषय आपने लिया है जी, कि जो लोग भी परेशान रहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए भी कुछ खास है, और हनुमान जी को लेकर कुछ प्रसंगों की भी चर्चा करने वाले हैं। जी आचार्य जी। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा हनुमान जी के ऊपर प्रोग्राम लगातार साहब के चैनल पर आके देता हूँ। मैं इसमें बताऊंगा कि कुछ लोग, भक्त लोगों का, वो हमारे से कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे। उनका ये होता है कि सबसे पहले ये बात हो कि हनुमान जी का अवतरण धरती पे क्यों हुआ। अब ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, इसको बड़ा संक्षिप्त मैं बोलूँगा। और हनुमान जी इस धरती पे हैं, चिरंजीवी हैं, तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, और उससे हम लोग कैसे लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा प्रसंग है। फिर मैं बताऊंगा कि रावण बहुत बड़ा अत्याचारी था उस काल में, और उस समय पाप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और रावण के पास इस तरह की शक्ति हो गई थी कि उसको ना तो देवता लोग मार सकते थे और ना दैत्य लोग, राक्षस मार सकते थे। अब बचा कौन? देवता मार ही नहीं सकते और दैत्य मार ही नहीं सकते। अब मनुष्य की औकात नहीं थी कि जिसको देवता न मार सके। तब प्रभु श्री राम का एक अवतार ऐसा हुआ, और उनको खुद भगवान शिव जी जो है, उसको बोलते हैं कि एक अवतार के रूप में, बंदर के रूप में, बानर, वन में विचरण करने वाले नर, हनुमान जी के रूप में साथ में आ गए, जो बहुत बड़े सहयोगी रहे और राम जी के भक्त भी रहे। और राम जी हनुमान जी से बड़ा तो आज तक कोई मैनेजमेंट जानने वाला कोई नहीं रहा, और उनसे बड़ा स्वामी भक्त भी कोई नहीं रहा। और उस काल से लेके इस काल तक अगर आप सच्चे हृदय से उनको याद करें तो आपको अनुभूति होगी और महसूस होगा कि आज भी हनुमान जी हैं। कई कथावाचक लोग कथा करते हैं, या राम कथा आप लोग भी करते होंगे सच्चे दिल से, तो आपके बॉडी के अंदर एक सिहरन आ जाती होगी, ऐसा फीलिंग आ जाती है कि आजू बाजू में कोई खड़ा है। ये आपकी भावना की बात है जी। अब बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हनुमान जी से लाभ कैसे ले, इसकी ही बात है। एक आदमी शराबी कबाबी है, उसकी घरवाली तंग आ गई है और रोज़ बोल रही है कि तुम हनुमान जी के शरण में जाओ। बहुत फोर्स करने पे वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। एक टाइम किया, लेकिन शाम को वो ठेके पे ही जाएगा। और एक आदमी के घर में कहीं से कोई समस्या आ गई है, वो एकदम सच्चा इंसान है, उसको इस तरह से कोई मतलब नहीं है कि शराब हो चाहे मांस मछली अंडा का सेवन करना है। तो आप क्या देखेंगे कि वो हनुमान जी का आराधना करता है, तो इसकी सुनवाई बहुत जल्दी हो गई, इसकी समस्या बहुत जल्दी सोल्व हो गई।
एक लोग ये बोलते हैं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, ये उपाय कर लीजिए। सच मैं बता रहा हूँ, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, शायद ही कोई बिरलाओं की छप्पड़ फाड़ के आ जाए। परिश्रम, पूर्वजन्म का प्रारब्ध, उस हिसाब से ही, और सैन्य गति से जो आदमी चलता है वही विजयी होता है। हर कथा में हनुमान जी आते हैं और आप लोग का दुख दर्द हनुमान जी खींचते हैं। किसी का बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, माता परेशान है, सच्चे हृदय से, चूँकि हनुमान जी के अंदर सारे गुण हैं, बुद्धि के दाता भी हैं जी, बल चाहिए तो भी हनुमान जी, आप उनको याद करेंगे तो हनुमान जी तुरंत आपका एक कष्ट दूर कर देंगे। एक फिल्म का डायलॉग था, आपने सुना था, गीत था शायद, कि रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। आप लोग हनुमान भक्त हैं, सिर्फ हनुमान जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, सच्चा इंसान बनिए। अपने कोई गलती कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और सच्चे दिल से हनुमान जी को याद कीजिए। देखिए हनुमान जी आपका साथ क्यों नहीं देते हैं, आपका काम विशेष। मैंने कम से कम 10,000 आदमी को देखा जो कर्ज में, जिनके कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, कि ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करिए और हनुमान जी के चरणों पर ना कर रगड़िए, आप पूर्ण सच्चे दिल से हनुमान के जी के कदमों में गिर जाओ, और वो हुए, उनका कर्ज समाप्त हुआ। घर में बेरोजगारी कई लोगों की ऐसी थी कि दाने दाने के लिए वो परेशान थे, सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया कि हनुमान जी के चरणों में जाइए, और उन्होंने करना शुरू कर दिया। देखिए आपको मैं शायद किसी चैनल पर, इसी चैनल पर मैंने बहुत पहले भी बताया है कि कुंडली का पंचम भाव जो है आपके इष्ट देव हैं। किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी की तो हम करते ही हैं, अपने इष्ट को मत छोड़ो। उसके अलावा आपके आराध्य देव कोई भी हो सकते हैं, उस आराध्य की भी पूजा कीजिए। आप ये मत सोचना कि ये बड़े देवता हैं, ये छोटे देवता हैं, कोई भी देवता बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब जो है पार ब्रह्म के ही अंश हैं। ये प्रभु की लीला है कि इसमें हम लोग इस माया जाल में फंसे रहते हैं। आप करना शुरू कर दीजिए, आपका बच्चा भी पढ़ेगा, आप धनी भी रहेंगे, आप सुखी भी रहेंगे, आप निरोगी भी रहेंगे, आपके घर का कोई भी सदस्य दुखी नहीं रहेगा। दुखी सिर्फ वही रहेगा जो कहा गया है कि जो राम का दास न हो, और राम का मतलब है पूरी चीज़ जिसमें सृष्टि रमी हुई है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब जब हुई है धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो सज्जन अगर आप बन गए 100% प्रभु जो है आपके दुख को, पीड़ा को नष्ट कर देंगे। आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेज है, कोई विवाद में फंस गए हैं, किसी षड्यंत्र में आ गए हैं, आपकी कोई काम अटक गई है, आप अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। आपका इष्ट कोई भी हो सकता है। जी, कुछ खास उपाय अगर आप भक्तों को बताना चाहें जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी रामनवमी भी आ रही है, प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, उस दिन रामायण का पाठ जरूर कीजिए और वही सब ले लीजिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जानने की कोशिश कीजिए प्रभु श्री राम कई धरती पर पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया और किस लिए आए, और उससे हम आज के डेट में क्या शिक्षा ले रहे हैं और क्या करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी सही रहे। फिर 23 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है जी, और हम भी मनाते हैं और बहुत बढ़िया मनाते हैं। आप लोग भी हनुमान जी का उस दिन स्मरण कीजिए, प्रभु श्री राम का रामायण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हर मंदिर में एक झंडा जरूर लगा दीजिए जय श्री राम का। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके नेम एंड फेम का झंडा फहरा देंगे भगवान से, इतनी ताकत है। आप प्रभु श्री, आपके पास कोई भी दिक्कत है, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा था कि 2.5 साल का एक बच्चे को कैंसर हो गया। मैंने
विश्वास नहीं था मेरे को, और मैं एकदम परेशान सा हो गया कि अब क्या किया जाए। केस सामने आई। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जी। पिताजी मम्मी सब खड़े हैं, बच्चा भी है। अब बढ़िया दिल्ली के सबसे टॉप जगह से डिक्लेयर हो गया। ऐसे बच्चों का थेरेपी हो रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या था? मैंने उसकी कुंडली की उस ग्रह को पकड़ने की कोशिश की जिसको बोलते हैं रूट कॉज। एक उसकी शांति, 9 ग्रह शांति, तुलादान, 7 तरह का अनाज का जो दिया जाता है, उसके बाद महामृत्युंजय। अब महामृत्युंजय में जो रुद्राभिषेक हो उसमें कूस का जल मारे भाई दूध दही घी शहद बूरा गन्ने का रस तो सब डालते हैं, ये डलवा के उसके बाद रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप करने के लिए बोला। और उन लोगों ने किया भी, करवाया भी जी। और आश्चर्यजनक परिणाम हुआ। और बच्चे की माँ को सिर्फ ये बोला कि हनुमान जी की तरफ देखते रहना जब भी टाइम मिले, और सिर्फ यही बोलना जो शब्द है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट में हनुमान छोड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलाए। और आश्चर्यजनक लाभ हुआ। डॉक्टर भी खुश है कि थोड़ा क्विक रिकवरी हुई है, और ऐसी उम्मीद नहीं थी। और बच्चों में सेल की डेवलपमेंट जल्दी होती है तो रिकवरी भी फास्ट हुई है। मैं बताऊं, कर्ज की समस्या हो, आप हनुमान जी के चरणों में लेट जाइए। आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, हनुमान जी के चरणों में लेट जाइए। प्रार्थना आप हनुमान जी को कीजिए। हनुमान जी के लिए कोई अलग से हवन पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। समय हो तो विधि विधान से करिए, समय नहीं है तो आपातकाल में कि जब चाहे तब कर लीजिए। अब हनुमान चालीसा का ही नियम है। पंडित लोगों में कई तरह की विधियाँ बताई है। कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में करो, कोई कहता है कि 8 बजे के बाद करो, कोई कहता है कि नहीं 11 बजे से पहले मत करो, भगवान राम के काम में बिजी हैं। कोई कहता है कि सुंदरकांड भी करना है तो रात के 8:30 के बाद करो, राम जी के काज से वो निपट जाएं। कई लोग कहते हैं कि जहाँ हनुमान जी का मुंह हो उसके सामने न खड़ा हो, क्योंकि वो निहारते हैं हनुमान जी को, राम जी को, और राम जी को। राम जी की राम दरबार लगाई जाती है, हनुमान जी का मुंह टेढ़ा रहता है, क्योंकि उधर देखते हैं। अब पूजा करना है हनुमान जी की। प्रधान देवता तो हो गए प्रभु श्री राम, राम दरबार, वहाँ पे भी दिक्कत होती है भक्तों की। मैंने प्रैक्टिकल दिक्कत बता रहे हैं। कोई कहता है कि घी की दिया लगाओ, कोई कहता है कि नहीं जी सरसों तेल का लगाओ, कोई कहता है कि लेफ्ट साइड में रखो, कोई कहता है कि नहीं राइट साइड में रखो। देखो जी, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मन की भावना सत्य है ना, आप कहीं भी लगा दो। राम शब्द का उल्टा मरा होता है। आपका भाव सही है, मुंह से निकलने लगा मरा 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 तो आएगा राम पे ही। और पृथ्वी है गोल, इधर से चलेंगे तो आएंगे फिर वहीं पे घूम के। बिल्कुल। तो आपको ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की अगर नहीं जानकारी है तो जिस गुरु या श्रेष्ठ आदमी को आप मानते हैं तो उनके प्रवचन वगैरह को सुना करें। हनुमान भक्ति चैनल सुना करें, आपको एक से एक जानकारी मिलेगी। इस चैनल पर एक से एक विद्वान, एक से एक मंदिर की दर्शन होते हैं, और ये खुद जाके बड़े बड़े पंडित जी लोग से ज्ञानी ध्यानी इसका इंटरव्यू भी लेते हैं। उसी कड़ी में हम भी चैनल पर जुड़े हैं, जब भी मेरे को टाइम मिलता हम भी आते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है इस चैनल पर आने का कि आपकी कोई भी समस्या हो। अब एक साहब थे, उनकी नींद की समस्या थी, उनको नींद ही नहीं आती थी। अच्छा। अब किसी ने बता दिया कि आप बिस्तर पर जाओ तो कुंभकर्ण 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 बोलते रहो। आप ना 21 बार ही कर पाओगे कि आपको नींद आ जाएगी। वो 101 और 108 किया, वो कई सौ गुना कर दिए, उनको कोई नींद नहीं आई। रामचरितमानस बढ़िया से पढ़िए तो उसमें एक उपाय है कि आप कैसे पैर धो के सिरहाना कैसे करके आप भगवान को थैंक्स करके आप सोइए, और प्रभु श्री राम का एक बार स्मरण कीजिए, अपने मन की बात बोलिए तो हनुमान जी से और रामदूत को, और उनको उसके बाद स्लिप साउंड में वो सोते हैं और सुखी रहने शुरू हो गए। जी, यानी कोई शॉर्टकट में ना जाए,
भक्ति भाव को बढ़ाएं। हाँ, भक्ति अपने भाव को बढ़ाए, भीतर के प्रेम को बढ़ाइए। हाँ बढ़ाइए। और आप देखिए पहले क्या हुआ था कि किसी घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती थी, बाई देवे किसी ने सिखा दिया, वास्तु में गए कि भाई आप लॉर्ड बुद्धा रख लीजिए, हैप्पीनेस शो करेगा, उससे होगा, पॉजिटिव होगा। हम कह रहे हैं कि उस घर में ठीक है अपने लॉर्ड बुद्धा, हमारे कोई एतराज़ नहीं है, लग गई बम्बू रख लीजिए, वेणी चाइम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मूल आधार को क्यों छोड़ रहे हैं? उस घर में राम दरबार की तस्वीर क्यों नहीं है, पूजा क्यों नहीं हो रही है, हनुमान जी के चालीसा क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप ज़मीन आसमान का अंतर पड़ेगा, आप करके देखिए। बस आपको सावधानी क्या रखनी है, एक ही कमरे में एक तरफ तो नॉनवेज बन रहा है, एक तरफ हनुमान जी की पूजा हो रही है, वो सब नहीं करनी है। जी, शुद्ध मरे इस हिसाब से करिए। आपका कोई भी दुख हो, दुख हरण है हनुमान जी, और संकट के मोचन भी हनुमान जी, ये आपका संकट का मोचन कर देंगे। किसी भी कन्या की शादी नहीं हो रही है, आप बृहस्पतिवार को बोलते हैं ना कि केले की जड़ में ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, हल्दी डाल के नहाओ, और नहीं तो पुखराज पहन दो। कभी पता चला मंगली के कारण विवाह में विलम्ब है, कोई कहता है ज्योतिषाचार्य की 7वें भाव में शनि है, ठीक है मैं माना, तो ये सारे दोष उसी में क्यों है? तो आप आ जाइए हनुमान जी के शरण में, दोनों हाथ पीछे कीजिए, नाक रगड़ना शुरू कर दीजिए, आप बोलिए ना कि हे प्रभु अपनी कृपा बनाए, समाज में मेरी मान मर्यादा बने, मेरा विवाह जल्दी हो जाए। और फिर ये जो हैं शिव अवतारी ही तो हैं, शिव जी के पास चले जाइए, आपकी कृपा बरस जाएगी, आपका विवाह भी हो जाएगा। और बताइए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह के कई उपाय हैं, यानी मूल भाव ये है कि आप भक्ति में रहें, भक्ति भाव को बढ़ाएं, और हर वो उपाय आप करें जिससे कि हनुमान जी के प्रति आपका प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े। छोटे छोटे संक्षिप्त चीज़ों शॉर्टकट में पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर भरोसा है, विश्वास है तो कीजिए, लेकिन मूल तो है जो प्रेम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो भरोसा है, विश्वास है, उस पर आप कायम रहिए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे। आगे भी अगर जिज्ञासाएँ आपकी तरफ से रहीं, कुछ आपकी जिज्ञासाएँ रहती हैं, तो आचार्य जी आपको रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी।